ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में। जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। 9,40,000 है कितने? 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए, 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर, नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया। ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा, उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं, नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ।
हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो, तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का, क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को, ये बोल दिया कि नहीं सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, मिनिस्टर होता है, बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको खत्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए एमपी कैटेगरी का और बार काउंसिल का, आप नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप वक्फ बोर्ड का एक्ट देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है, मैं उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल के लिए ले सकता हूं। जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूंगा उसमें तो मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लूंगा, इनकी नीयत खराब है उसमें। फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हिंदू वक्फ? हिंदू वक्फ कर सकता है, वो मुतवल्ली भी बन सकता है, मगर आप हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, उसको खत्म कर रहे हैं और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेके देयर शैल बी, शैल का मतलब मैंडेटरी अंग्रेजी में, 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है। ऑलरेडी महिला का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अब ये बोल रहे कि 2 बनाएंगे। अभी जो